Very good morning to all of you. Welcome to all of you. हाँ, आज आ चुके हैं हार्मोटेक बट बहुत पसंदीदा चैप्टर है. यस एवरीवन टॉक्स द वॉइस जो प्रॉपर्ली वॉइस इज क्लियर टू वॉइस कमेंट कर वॉइस इज टू ऑल ऑफ यू राइट. तो जी आज बात करेंगे परमुटेशन का, लेकिन चैप्टर बहुत ही ये वाला चैप्टर में ना क्यू लेकर अगर हम क्यू के साथ साथ कुछ सवाल जो है और करना ताकि आपको इस चैप्टर की आइडिया भी हो जाए और कोई भी सवाल चाहे आए अगर आप परमुटेशन यानी ये काउंटिंग का चैप्टर का अगर बेसिक आपको क्लियर है तो आपको बिल्कुल घबराने का जरूरत है. चाहे सवाल जो भी हो आप जरूर जरूर जवाब कर पाओगे. मेरे दोस्तों प्लीज बताइएगा कमेंट करके कौन कौन आ चुके हो, जानना में बहुत जरूर. कल मैं नहीं आ पाया था रीजन, बट फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू चैप्टर्स. तो आपको पता है परमुटेशन कौन तो चैप्टर तो नेक्स्ट वीक का मंडे से क्या टाइमिंग होगा पहले से मेरे दोस्त. तो आई बिलीव आप जुड़ चुके हो. वार्म वेलकम ऑल ऑफ यू and once again a very good morning. Soon we are going to start the lecture on this topic and your whole basic. My friend, this is our team. As you can see, I always come our team. They are all there to serve you. And two more important things starting the one is this: somebody needs get admission for GATE aptitude. Inform you that the GATE aptitude batch starts from 2nd of January is, and there you are going to start from English. Verbal aptitude के क्लासेस वाले हैं. वक्त रहेगा 5 p.m. Asking what is the time, the live batch timing 5 p.m. Okay, तो बैच 2nd जनवरी होगा नया साल में एंड ऑब्वियसली इसी दिन से शुरू होगा केएसआई नेट जनरल एप्टीट्यूड. लेट मी दिस बैच 3 जनवरी से स्टार्ट होगा बट दिस इज अ डिफरेंट बैच फॉर सीएसआई नेट जनरल एप्टीट्यूड. आप देख सकते हो तो आप इंग्लिश कोई नहीं होता है तो ये सोच गलत है कि सर सेम बैच होगा. सेम बैच बिल्कुल जी, दोनों का अलग अलग बैच है. ये भी बैच से जनवरी से क्लियर सीएसआई नेट जनरल एप्टीट्यूड. ये भी 24 दिन का बैच है. अभी वक्त में कल सुबह में आपको कौन सी ये बैच हो my friend, and the important thing that both of these batch can get a flat 50% off on 31st of this month, on 38th and 1st of this month. This offer is valid only for 2 days. Offer will be valid only for 2 days throughout all the courses of IFA. You can get this particular, I believe, which पहले जो फीस ज़्यादा है या जो भी है, मुझे लगता है कि जरूरत है के लिए. माय फ्रेंड, यस सर, वॉइस ब्रेक की प्रॉब्लम आ रही है. सर वॉइस कट रही है. अब देखिए वॉइस, हाउ इज दैट ऑल राइट? अब सही है वॉइस जी, वॉइस क्लियर, सारी चीज देखिए. ये है चीजें तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो. बैक इन आवर
वेरी गुड मॉर्निंग शिव। आज हम क्लास शुरू। माय फ्रेंड, आज की दुनिया में जो भी मान लीजिए एक क्या था, पॉजिटिव लॉजिक क्या था, प्रैक्टिस। अब facts which followed by change in art. Good. Now my friend, थोड़ा बहुत जो है सर अभी भी क्लियर नहीं सर ऑडियो। सर हेलो 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 स्टूडेंट, इज द वॉइस ऑल राइट नाउ? सारे स्टूडेंट बताइए जी, वॉइस ठीक है? इज दैट ऑल राइट नाउ? राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, इज दैट ऑल राइट और नॉट? Write down in the comment box, is that all right or not? Yes sir. Okay, thank you sir. ठीक है, तो देखिए जो बात मैं आपको कह रहा था जी कि आज के डेट पे वी हैव एम्प्लुएंट अमाउंट ऑफ साइंस व्हिच सपोर्ट्स
डिफरेंट थिंग एंड व्हिच मैं ट्राई करूंगा मेरे सेशन में कभी कभार ऐसा फैक्ट आपके लिए लाऊं जो आपको हेल्प कर सके जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। देखिए यहाँ पे एक बात है जो कहा गया है कि प्लेजर इज नॉट ए प्रॉब्लम। मैं पहले बता दूं, यहाँ पे ही इज ए न्यूरोलॉजिस्ट, ओके, इन आपको पता है दैट स्टैनफोर्ड स्कूल ऑफ मेडिसिन, तो ही इज ए न्यूरोलॉजिस्ट देयर। तो उनका यूट्यूब चैनल्स भी है। ही इज ए ग्रेट मैन बिकॉज द अमाउंट ऑफ नॉलेज, द थिंग्स हु इज which he is sharing, it is very important for the world now. तो आप फॉलो कर सकते हो एंड्रयू डी हुबरमैन। What he has said, pleasure is not a problem. डोपामिन के बारे में आपको पता ही होगा, यहाँ पे बहुत सारे लाइफ साइंसेस का स्टूडेंट भी है। Pleasure is not a problem. Dopamine is not a problem. Too much pleasure experienced too often without a prior requirement of for effort in order to achieve that pleasure और dopamine मतलब बहुत जल्दी जल्दी जो है प्लेजर को मिलना और जिसके लिए कोई एफर्ट डालना नहीं होता है, ऐसा प्लेजर आपके लिए बहुत हानिकारक है। तो मान लीजिए आप प्रिपरेशन के स्टेज में हो, राइट, तो हमेशा खुद को एक टारगेट दीजिएगा कि मैं अगर ये टारगेट फुलफिल करता हूं, मान लीजिए एक वीक का टारगेट है, तो ऐसा डे का भी आपका कोई टारगेट होगा, तो अगर डे का ये टारगेट मैं फुलफिल करता हूं तो मैं खुद को ऐसा चीज दूंगा जिससे डोपामिन सीक्रेट हो सकता है या फिर एनीथिंग लाइक दैट प्लेजर। सो यू अचीव द प्लेजर आफ्टर हार्ड वर्क। मेक एन हैबिट कि अगर कुछ पाना है मुझे तो उसके लिए एफर्ट डालना पड़ेगा। इफ यू आर गेटिंग थिंग्स नॉर्मल इन योर लाइफ, टू मच प्लेजर विदाउट वर्क विदाउट एफर्ट विल डल योर एक्सपीरियंसेस। आप देख सकते हो बेसलाइन लेवल ऑफ डोपामिन कम हो जाते हैं, उसके बाद जिंदगी में कोई भी एक्सपीरियंस में आपको मजा नहीं आएगा मेरे दोस्तों। तो दिस इज हाउ साइंस वर्क्स। आपको कोई चीज हासिल करना है, उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। डू नॉट गेट एनी प्लेजर विदाउट एनी एफर्ट। कीप दिस इन योर माइंड, ब्रेन में अंदर घुसा लीजिए ये बात कि कोई भी प्लेजर खुद को मत दीजिए जब तक ना आप कुछ हासिल करो। एक एफर्ट पूरा दिन ले रहे हो या वीक का टारगेट फुलफिल किया, आपने सोचा चलो यार आज घूम के आते हैं, या फिर 15 दिन का टारगेट फुलफिल किया, चलो यार मूवी देख के आते हैं। मतलब जो चीज आपको बहुत बेहद अच्छे लगते हैं, जिसमें आप प्लेजर लेते हो, उन चीजों को आप ऐसे खुद को प्रोवाइड करिए दैट विल क्रिएट ए वेरी गुड कल्चर इन योरसेल्फ। माय फ्रेंड, आई बिलीव यू गॉट दिस पॉइंट ऑफ एंड्रयू डी हुबरमैन। यू मस्ट फॉलो दिस मैन टू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स इन लाइफ। तो चलिए आज शुरू करते हैं। मुझसे जो पता हो सकता है वो मैं आपको बताऊंगा आज, तो वो है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। विल स्टार्ट फ्रॉम बेसिक। परमुटेशन क्या है, कॉम्बिनेशन क्या है, एंड सवाल जो मैं आपको बताऊंगा उसी के माध्यम से हम इस टॉपिक को सीखेंगे। तो द लेवल ऑफ क्वेश्चन व्हिच आई एम गोइंग टू डिस्कस, प्लीज पार्टिसिपेट एवरी टाइम, ओके। सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, देखिए परमुटेशन जो है ना, परमुटेशन वी यूज इन द सिचुएशन, permutation we use in the situation where order is not important। आपको अरेंजमेंट्स करना है लेकिन ऑर्डर जरूरी नहीं है, राइट। कैसे, थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा। ऑर्डर जरूरी परमुटेशन इन केसेस में करेंगे जहां पे ऑर्डर जरूरी है, और कॉम्बिनेशन उन सारे केसेस में करेंगे जहां पे ऑर्डर जरूरी नहीं है। मैं कहता हूं इन नाम को थोड़ा बदल डालते हैं तो आपके लिए इजी बनेगा। मेरे दोस्तों, परमुटेशन हम यूज करेंगे जब प्लेसमेंट यूज होगा, अरेंजमेंट यूज होगा, ठीक है। हाउ मेनी वेज आर देयर, ये सारे वर्ड्स रहेंगे। और जहां पे ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट, ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट, सॉरी, जहां पे ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट, आई विल टॉक अबाउट इट सुन। और आपका कॉम्बिनेशन यूज होने वाला है जहां पे कॉमिटी फॉर्म करना है, मानिए, या टीम फॉर्म करना है, या चूज करना है आपको। इन सारे केसेस में आपको कॉम्बिनेशन यूज करना है जहां पे ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट, ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट। मान लीजिए एग्जाम्पल के माध्यम से थोड़ा देख लेता हूं मैं। मान लीजिए आपके यहाँ पे चारों दोस्त है जिसका नाम है A, B, C और D।
दो सिचुएशन हो सकता है, कब परम्यूट करना है और कब कॉम्बिनेशन लेना है, ये समझने के लिए। मानिए मैं आपको बता रहा हूं ये चारों दोस्त है और दो प्लेसेस है, ऐसा दो चेयर है, तो इन दो चेयर्स में इन चारों दोस्त को प्लेस करना है एक एक करके। कितने अलग अलग वेज हो सकते हैं अरेंज करने के। फिर से मैं बता रहा हूं, आपको मैंने सवाल पूछा ABCD चार दोस्त है और उन चार दोस्तों को आपको ये दो पोजीशन में प्लेस करना है। कितने वेज या तरीके से आप ये काम कर सकते हो। अगर आप नॉर्मली लिखोगे तो देखिए AB हो सकता है, AC हो सकता है, AB हो सकता है, AC हो सकता है, AD हो सकते हैं, BC हो सकते हैं, BD हो सकते हैं एंड CD हो सकते हैं। लेकिन सर अगर A और B ये दोनों चेयर्स पे है, आप अगर अरेंज ऐसे करोगे तब भी तो चलेगा। अगर आप अरेंज ऐसे करोगे BA, CA, DA, CB, DB और DC, ये भी तो चलेगा। बिल्कुल सर, क्योंकि आप बता रहे हो कि चार दोस्त को बस दो चेयर में प्लेस करना है। अब A और B ऐसे भी बैठ सकते हैं, ऐसे भी बैठ सकते हैं। तो मेरे दोस्तों अगर आपको अरेंज ही करना है, बस बैठने के लिए कहना है, तो ये सारे तरीके हो सकते हैं। तो यहाँ पे ऑर्डर जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि AB और BA दोनों ही ऑर्डर को यूज किया गया है। तो ये जो सिचुएशन है प्लेसमेंट या अरेंज करना, इसी का नाम है परम्यूटेशन। तो देखिए 4p2 जिसका वैल्यू हालांकि 12 आ रहा है, कैसे आ रहा है मैं बता दूंगा, बस अभी काउंट करके देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 + 6 12 आ रहा है। अगर मैं बताऊंगा कि आपको सिर्फ इन दो लोगों का टीम बनाना है, अगर मैं आपको बताऊंगा कि इन दो लोगों का टीम बनाना है चार में से, माय फ्रेंड टीम के लिए AB इज इनफ, क्योंकि एक टीम में A और B है, वो टीम यूनिक है। AB जिस टीम में है BA अलग से निकालने का जरूरत नहीं है। अगर रोहित शर्मा एंड विराट कोहली इज देयर इन ए टीम, आपको अलग से काउंट नहीं करना है, तो विराट कोहली रोहित शर्मा एक टीम में है। समझ में आ रहा है मेरी बातें? तो कॉम्बिनेशन कब करना है, अगर कॉमिटी टीम फॉर्म करना है, आप देखिए तब इट इज नॉट इंपॉर्टेंट A B के बगल में है या B A के बगल में है, आपको सिर्फ बताया गया है टीम फॉर्म करना है, उसमें दो दोस्त है, एक का नाम A है, दूसरे का नाम B है। माय फ्रेंड अगर ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट तो आप कॉम्बिनेशन ले रहे हो, जैसा टीम फॉर्म करना, उसमें जवाब देखिए C4C2 यानी 6 आ रहा है। तो ये 4C2 या फिर 4p2, मैं थोड़ा यहाँ पे लिख देता हूं, 4C2 यानी कि 6 आ रहा है। तो 4C2 4p2 का फॉर्मूला क्या होगा, आप देख सकते हो 4C2 यहाँ पे बेसिकली जो 4p2 है, 4p2 का मतलब है प्लेसिंग, ये प्लेसमेंट, P फॉर प्लेसमेंट, हाँ हमेशा दिमाग में रखिएगा, P फॉर प्लेसमेंट। तो चारों ऑब्जेक्ट को दो जगह में प्लेस करना है। करना कैसे होता है, देखिए दो प्लेसेस है, तो दो प्लेसेस में पहला प्लेसेस में कितने एलिमेंट्स है, ABCD चारों एलिमेंट्स है। तो पहला प्लेसेस में चार पॉसिबल एलिमेंट्स है, जब भी एक एलिमेंट यहाँ पे आ जाएगा रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। सेकेंड पोजीशन में 3 प्लेसेस होगा और दोनों के बीच में मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लोग लिख कर रखिए मेरे दोस्त, जब एंड हम करेंगे तब होगा मल्टीप्लाई, जब एंड करेंगे तब होगा मल्टीप्लाई, जब और करेंगे तब होगा एडिशन। सिंपल एक चीज याद रखिए, जब एंड होगा मल्टीप्लाई, और होगा एडिशन। जैसा यहाँ पे देखिए पहले कितने ओएस पे हो सकता है, 4 ओएस पे, एंड दूसरा पोजीशन कितने ओएस पे हो सकता है, 3 ओएस पे। तो एंड आ रहा है मेरे दोस्तों, जब भी कभी एंड आएगा मल्टीप्लिकेशन होगा। तो देखिए 4 × 3 होता है यानी 12 आते हैं। तो डैशेस के माध्यम से हम सवाल करेंगे, धीरे धीरे हम सवाल करेंगे तो आपको एंटर होता जाएगा आपके दिमाग में। तो बस अब देखते जाओ, 4 × 3 12 हो रहा है, और इसी को अगर फॉर्मूला के माध्यम से करोगे तो मेरे दोस्तों ये आता है 4 फैक्टोरियल बाई 4 - 2 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल क्या होता है जी, फैक्टोरियल का मतलब कुछ नहीं, इसका मतलब ये होता है 4 × 3 × 2 × 1। इसी चीज को लिखने का तरीका 4 फैक्टोरियल है। ठीक है माय फ्रेंड, आई एम नॉट गोइंग इनटू डीप बिकॉज टुडे आवर मेन पर्पस इज टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चन। आपको मैं इतना सिखा के चला जाऊंगा 1 घंटे में,
क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। तो आई एम नॉट गेटिंग इनटू द डीप, आई एम जस्ट टेलिंग यू द वेज थ्रू व्हिच यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ पे अगर इन पी आर लेते हो आप तो क्या फॉर्मूला होगा, इन फैक्टोरियल बाई इन माइनस आर फैक्टोरियल। आपने देखा 4p2 जो आया था यानी 12, 4c2 उसका हाफ आया था माय फ्रेंड। 4c2 4p2 बाई 2 आया था। एक्चुअली 2 नहीं दोस्तों, वो 2 फैक्टोरियल था। फैक्टोरियल क्यों, देखो यार, दो चीज को दो जगह में दो फैक्टोरियल वैसे आप पुट कर सकते हो, 2 into 1 2 फैक्टोरियल, लेकिन अगर तीन चीज रहेगा उसको 3 into 2 into 1 यानी 3 फैक्टोरियल वेज पे आप पुट कर सकते हो। तो हमेशा याद रखिएगा, इसीलिए 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना होता है, क्योंकि रिपीटेशन नॉट सॉरी द ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट। अभी देखिए ये क्या आएगा फॉर्मूला, 4 फैक्टोरियल 4 माइनस 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। तो दैट्स व्हाई द फॉर्मूला इज इन सी आर, जहां पे सी का मतलब है कॉमिटी, टीम, ये सारे चीजें। माय फ्रेंड दैट शुड बी इन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल in माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, क्लियर है, इन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल in माइनस r फैक्टोरियल। इज दैट क्लियर? दिस इज जस्ट द बेसिक टू स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चन। मुझे लगता है पूरा दुनिया रात में जाग रहे हैं और सुबह सो रहे हैं। यार मैं तो कहता हूं अगर आप घर पे ही हो तो एक दिन 3-4 घंटा नींद से क्या हो जाएगा। हम अगर उसमें भी प्रिस्क्रिप्शन फॉलो करेंगे कि 8 घंटा सोना है, 10 घंटा सोना है और पूरा दिन उठ के पढ़ाई भी नहीं करना है, स्मार्टफोन को लेकर वक्त बिताना है, तो कहाँ पे हम एफर्ट डाल रहे हैं, राइट। तो दोस्तों अगर मानिए कल सुबह आपको सुबह उठना है, मतलब कल सुबह आपको उठना है, तो आज रात आप लेट कर रहे हो। लेट तो मुझे भी हुआ था, लेट आप हो गया। लेट होने का मतलब ये नहीं है कि कल सुबह का प्लान बदल दो और अलार्म का क्लॉक पीछे चला जाए। लेट होने का मतलब ये है आपको उठना ही है, चाहे 3 घंटा सो, चाहे 2 घंटा सो, चाहे 6 घंटा, चाहे 10 घंटा सो। सुबह जितना बजे आपको उठना था उतना ही बजे आपको उठना है, ठीक है। तो डू नॉट ब्रेक दिस माय फ्रेंड, आई बिलीव इट्स द आइडिया, यू गॉट द पॉइंट। चलिए अब सवाल करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू पीपल, ओके, लेट्स से you have 5 questions. फाइव क्वेश्चंस है जिसका जवाब ट्रू और फॉल्स में है, जिसका जवाब ट्रू और फॉल्स में है, ठीक है। पांचों क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5 एंड सो ऑन। पांचों क्वेश्चन है जिसके जवाब ट्रू एंड फॉल्स में है। इन हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी वेज a student can answer, in how many ways a student can answer, बताइए। जल्दी बताइए। शुभम जरोटिया, जसरोटिया, क्या बात, बताइए। तो इन हाउ मेनी वेज अ स्टूडेंट कैन आंसर, माय फ्रेंड, परमुटेशन कॉम्बिनेशन फॉर्मूला जितने इंपॉर्टेंट है उससे इंपॉर्टेंट है डैश। तो आई विल जस्ट इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ डैशेस। तो डैश इज वेरी इंपॉर्टेंट, द आइडिया और द फिलोसॉफी ऑफ डैशेस मैं इंट्रोड्यूस करूंगा। तो ये सवाल देखिए, बताया गया इन हाउ मेनी वेज अ स्टूडेंट कैन आंसर द क्वेश्चन, इन हाउ मेनी वेज अ स्टूडेंट कैन आंसर द क्वेश्चन, बताइए। आकांक्षा, शुभम, very good. Rest of the student, please answer. Rest of the student, please answer. What should be the correct answer of this question? 5 क्वेश्चन है, हर सवाल में ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है, ओके। तो ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है, बताइए।
In how many ways a student can answer the questions? Very good Shibaji, very good Shubham, very good Akanksha. Rest of the student. So देखिए how to introduce the dashes. So they are saying you there are 5 questions. So question 1, question 2, question 3, question 4, question 5. So 1, 2, 3, 4, 5. I'm introducing dashes. Now what they are saying that each question has 2 options. So both of the answers can be taken true or false. So the possibilities are true, false, true, false, true, false, या फिर true, 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 false, 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 true, false, false, true, false, false, like this. So 2 possible ways are there, 2 possible points, 2 possible ways, 2 possible ways, 2 possible ways. And these, question 1 and question 2 and question 3 and question 4 and question 5 he has to answer. So it's not or, right? Question 1 or question 2 or question 3. No, it's and. Question 1 and question 2 and question 3 and question 4 and question 5, that is 2 to the power 5 or 32. Very very good. Okay. अगर कोई पूछेगा आपको all answers are correct, कितने तरीके से हो सकते हैं? All answers are correct. All answers are correct. कितने तरीके से हो सकते हैं बताओ? All answers are correct. कितने तरीके से होगा बताइए? How many ways the student can answer in a way that all answers are correct? All answers are correct. जल्दी बताइए, जल्दी से बताइए कमेंट करके, एंड आई वांट द आंसर फ्रॉम ईच एंड एवरी वन ऑफ यू. तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, डैश जब यूज करता है ना, हम लेफ्ट से लिखना है आपको. देखिए मैं यहां से शुरू कर रहा हूं, सो डू नॉट स्टार्ट फ्रॉम राइट, स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट. प्राइमरीली डैश लेफ्ट से पुट करना है और लिखना भी लेफ्ट से. ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड. तो ऑल आंसर्स आर करेक्ट. तो देखिए ऑल आंसर्स करेक्ट के लिए 1 2 3 4 5, यहाँ पे एक चॉइस है, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक. तो ऑल यू हैव टू टेक प्रोडक्ट, so that will be 1. Only one way is there where all answers are correct. Got my point? How to do that? Got my point, right? चलिए, in how many ways you can form a 3-digit number using 7 5. बताइए, in how many ways you can form a 3-digit number using 7 5 और 6. तो आप तीनों डिजिट को यूज करोगे, 7 5 और 6, और आपको एक 3-डिजिट नंबर बनाना है. तो कितने तरीके से, यहाँ पे एक बात है देखिए, ऑप्शन नंबर 1 में दे देता हूं रिपीटेशन इज अलाउड, रिपीटेशन इज अलाउड, रिपीटेशन इज अलाउड. ऑप्शन 2 में देता हूं रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, नॉट अलाउड. ठीक है, करिए. Repetition is allowed and repetition is not allowed. सारे स्टूडेंट बताइए. वेरी गुड. फिर से मैं कह रहा हूं, आई वांट द आंसर फ्रॉम ईच एंड एवरी वन ऑफ यू. सारे स्टूडेंट के अंदर से मैं जवाब चाहता हूं, तो सारे स्टूडेंट थोड़ा एक्टिव बनिए. सारे स्टूडेंट थोड़ा एक्टिव बनिए. सारे स्टूडेंट थोड़ा एक्टिव बनिए. देखो, जो लोग मेहनत कर रहा है फल सिर्फ उसको मिलेगा. साइंस का फैक्ट भी मैं लेकर आया था आज. आपको अगर ये प्लेजर हासिल करना है इस सवाल को करने का, इस अचीवमेंट का, अंदर ही अंदर बहुत सारी चीज बूस्ट होता है जब एक सवाल आप करते हो. जब आप जीतते हो ना, तो आपका
हार्मोन का लेवल भी चेंज हो जाते हैं. सो दिस इज अ हैबिट. लर्न साइंस एंड प्लीज पार्टिसिपेट एंड गेन द सवाल को करिए. तो रिपीटेशन इज नॉट अलाउड पहले बताया गया है. 3 डिजिट नंबर है, 1 2 3. तो देखिए रिपीटेशन इज अलाउड बताया गया है. अलाउड मतलब 777 777 भी नंबर हो सकता है, 556 भी हो सकते हैं. मतलब 7 5 और 6 ये डिजिट्स रिपीट कर सकते हैं. माय फ्रेंड पहले पोजीशन के लिए कितने नंबर्स होंगे? 3 नंबर्स है, क्योंकि 7 5 और 6 है. राइट, पहले पोजीशन के लिए 3 नंबर्स है, 7 5 6. दूसरे पोजीशन के लिए भी 3 नंबर्स है, 7 5 और 6. एंड तीसरे पोजीशन के लिए भी 3 नंबर्स है. तो पहला एंड दूसरा एंड तीसरा, तो मल्टीप्लाई 3 यानी 27. Where repetition is not allowed, what you have to do? 3 2 1. 3 and 2 and 1 6. Because first position has 3 options, then 2, then 1. Right? So start from the left. Always. Okay, so this is pretty simple, right? Now what I'll do, I'll add one more number, which is 0. Yeah, forget about this. In spite of 6, we can take 7 5 and 0. In spite of 6, we can take, let me rewrite, 7 5 and 0. So what about this and what about this? If I take 7 5 and 0, what about this and what about this? Tell me. If the numbers are 7 5 and 0, what about this and what about this? बताइए. What happened, Shubham? If I take the digits as 7 5 and 0, what will happen? अगर 7 5 और 0 है तो क्या होगा जी? Growing together with Shirish, 4 and 2. Okay, Shirish. Okay, so let's get into it. 3 places है, 1 2 3. Repetition is allowed. वो repetition is allowed मतलब 7 5 और 0 बार बार आ सकते हैं. लेकिन एक बात ध्यान देना है आपको कि अगर पहला पोजीशन में 0 आ जाएगा तो ये नंबर 3 डिजिट नहीं रहेगा, 2 डिजिट नंबर बन जाएगा. इसीलिए फर्स्ट पोजीशन में 0 कभी भी आप ले नहीं सकते हो, चाहे रिपीटेशन अलाउड हो या ना हो. माय फ्रेंड, इसीलिए फर्स्ट पोजीशन में सिर्फ और सिर्फ 2 उपाय हैं. सेकंड के लिए तीनों ही आ सकते हैं, रिपीटेशन अलाउड है. थर्ड के लिए तीनों ही आ सकता है, रिपीटेशन अलाउड है. फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड, so that is 18. So repetition is allowed. The answer should be 18. Very good. Those who have got 18. For the second position, repetition is not allowed. So this and that. First position 2 except 0. Second position 0 can come. The first thing whichever is coming, it will not come. Repetition is not allowed. So here again 2. And last position already you took 2 of the things, so only 1. So 2 and 1. So 4. Is that clear? Is that clear? ठीक है, चलिए. नेक्स्ट सिचुएशन इज दैट
form a 3-digit number. Option number 1, in how many ways you can do that? You can do that among them. In how many numbers? Among them, in how many numbers? लास्ट या फिर यूनिट डिजिट इज नॉट प्राइम. First solve this. In how many ways you can do that? If you have to form a 3-digit number, they are not saying that obviously you know the digits are, as you know, let me write down the digits you can use. There are how many digits? There are 10 digits, like 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and all. So these are the 10 digits. So you can only use these 10 digits. Now the point is that they are not saying repetition or non-repetition. Nothing is mentioned. So whenever nothing is mentioned, that means repetition is allowed. जब कोई भी mention नहीं रहेगा, इसका मतलब आप स्वाधीन हो. स्वाधीन हो मतलब 777 is also a number, because they are just saying in how many ways you can do that. 3-digit number. So 777 is also a 3-digit number, right? So my friend, try to find it out. कितने 3-digit नंबर आप बना सकते हो, कितने 3-digit नंबर बना सकते हो, या कितना 3-digit नंबर है एक्चुअली में, बताइए. Form a 3-digit number. First question, in how many ways you can do that? Among them, in how many numbers last or unit digit is not a prime? Okay, is not a prime, is not prime. तो देखिए फॉर्मूला इज नॉट नीडेड एट ऑल. अब प्राइमरीली जो चीजें हम कर रहे हैं इसमें फॉर्मूला का कोई जरूरत नहीं है. बेसिक से ही आप कर रहे हो और इससे ही सवाल पूछा गया है बार बार, गेट एग्जाम हो चाहे नेट एग्जाम. ठीक है दोस्तों, मेहनत करना पड़ेगा. ये नज़ारा नहीं जिसको देखोगे तो अच्छा लग जाएगा. ये मेहनत का फल है जो मेहनत करके आपको कमाना है. ठीक है, तो प्लीज और प्लीज वही स्टूडेंट पार्टिसिपेट करिए, पेन और पेपर लेकर बैठिए और सवाल को खुद निकालने की कोशिश करिए. ग्रोइंग टुगेदर विद सतीश जी कह रहा है 729 एंड 405. आपको लगता है 729 में नहीं 3-digit नंबर है? यू थिंक सो? दुनिया में कितने 3-digit नंबर है? बेसिकली पहला क्वेश्चन का यही मतलब है. फ्रॉम अ 3-digit नंबर यूजिंग दिस थिंग्स, दैट मीन्स दुनिया में कितने 3-digit नंबर्स हैं? सतीश जी जवाब बताइए, जवाब कहाँ पे है आप लोगों का? थाउजेंड एंड 500.
सर रिपीटेशन अलाउड और नॉट? आकांक्षा मैंने क्या कहा, आपने सुना नहीं? मैंने कहा कि रिपीटेशन जब कुछ भी मेंशन नहीं होगा, रिपीटेशन ऑब्वियसली अलाउड है। आपको इन हाउ मेनी वेज यू कैन डू दैट बताया गया है, 3 डिजिट नंबर। तो 777 तो एक नंबर होगा ना, 555 भी एक नंबर होगा, तो रिपीटेशन ऑब्वियसली अलाउड है। सोचिए, थिंक ऑफ इट, थिंक अबाउट इट एंड टेल मी व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। या स्टूडेंट कहाँ पे है, सेशन को शेयर करिए। स्टूडेंट अगर नहीं आएगा तो लेने का कोई मतलब नहीं है, राइट? और मेहनती स्टूडेंट चाहिए मुझे, जो आके पढ़ाई करेंगे, राइट? तो जल्दी बताइए व्हाट शुड बी द आंसर ऑफ दिस। क्या हो गया, जवाब बताइए, जवाब बताइए। आपको करना है जी, आपको करना है, बहुत इजी सवाल है। इन हाउ मेनी वेज यू कैन डू दैट 3 डिजिट नंबर फॉर्मिंग यूजिंग these थिंग्स? आकांक्षा राठी इज सेइंग 900, देन इतना वक्त क्यों लग रहा है आप लोगों को? जल्दी करिए। वेरी गुड आकांक्षा, नेक्स्ट वन करिए। देखिए बहुत इजी सवाल है। इन हाउ मेनी वेज यू कैन डू दैट? आपको 3 डिजिट नंबर बनाना है। अब 3 डिजिट नंबर बनाने के लिए 3 डैशेस यूज करिए, 3 डैशेस। मैंने क्या कहा, रिपीटेशन ऑब्वियसली अलाउड होगा, लेकिन ये 10 डिजिट्स है, उनमें से जीरो जो है, जीरो कैनॉट बी हियर, बिकॉज इफ यू स्टार्ट द नंबर विथ जीरो दैट विल बी अ 2 डिजिट नंबर इन स्पाइट ऑफ 3 डिजिट नंबर। So 0 cannot be there. Rest of the 9 numbers can be there. For the second and third position, all the digits can come including 0. And also the first digits you have taken something non-zero, but repetition allowed है जी, तो इसीलिए 10 डिजिट्स आ सकते हैं। तो 10 and 10। सतीश जी 100 से लेकर 990 तक 900 डिजिट्स ही होते हैं। 999 माइनस 100 कर से आपको 899 मिलेगा, प्लस 1 करना पड़ता है, क्योंकि ये पता होगा आपको 5 से 6 तक, 5 से 6 तक 2 डिजिट्स है, एक नहीं, राइट? 5 और 6 माय फ्रेंड। तो 9 इंटू 10 इंटू 10 दैट इज 900। Among them, in how many numbers last or unit digit is not prime? I'll suggest you try to understand this. आपको पूछा गया है लास्ट या फिर यूनिट डिजिट प्राइम नहीं है। इसको आप दो तरीके से कर सकते हो, लास्ट या फिर यूनिट डिजिट में आप नॉन प्राइम नंबर्स पुट करोगे, या फिर हम क्या करेंगे, देखो हम कहेंगे ऐसा, ये जो है ना 3 प्लेसेस है, बताया गया अमॉन्ग देम इन हाउ मेनी नंबर्स लास्ट और यूनिट डिजिट इज नॉट ए प्राइम। तो सबसे पहले आप इस रिस्ट्रिक्शन के बारे में बात करिए। देखिए जनरली हम लेफ्ट से राइट जाते हैं, लेकिन यहाँ पे नॉट ए प्राइम बताया गया है। मैं देखना चाहता हूँ अगर प्राइम है तो कौन कौन है। प्राइम कौन कौन है जी? 2, 3, 5, 7, 4 प्राइम नंबर्स हैं। तो लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट इज प्राइम, ये ऐसे कितने नंबर्स हैं? यूनिट डिजिट इज प्राइम, यूनिट डिजिट इज प्राइम, ऐसे कितने नंबर्स हैं? यूनिट डिजिट पे प्राइम नंबर 4 बार आएगा। उसके पहले आ जाइए, उसके पहले देखिए आपको आ जाना है यहाँ पे। ये समझना बहुत जरूरी है, प्लीज और प्लीज समझेंगे, ये समझने वाला सवाल है। तो मैं पहले निकाल रहा हूं कि लास्ट डिजिट में प्राइम है, ऐसे कितने नंबर्स हैं। 4 प्राइम हो सकता है, क्यों मैं ये पहले ले रहा हूं थोड़ी देर में मैं आपको समझाऊंगा। अब देखिए पहला पोजीशन में देखिए कितने डिजिट्स हो सकते हैं, एक्सेप्ट 0, एक्सेप्ट दिस 4 प्राइम, एक्सेप्ट सॉरी रिपीटेशन इज अलाउड बताया गया है। तो except 0 all the 9 numbers can be there, except 0 all the 9 numbers can be there, right? Is that clear to all of you? Except 0 all the 9 numbers can be there, repetition is allowed. Except 0 all the 9 numbers can be there, right?
माय फ्रेंड सेकंड पोजीशन में देखिए रिपीटेशन इज अलाउड, सो 10 नंबर्स कैन बी देयर if you multiply then this and that is 360 numbers are there where last digit is prime. So rest of the numbers last digit will not be the prime, so the among them how many numbers last or unit digit is not prime? 900 minus 360, which is eventually 540 numbers. You can get the same using this idea that 9 into 10 multiplied by 6 numbers, because 6 numbers are there which are not prime. This is 0 1 0 1 4 6 8 9 1 2 3 4 5 6. If you multiply then you will directly get 540. Both the ideas are clear to you or not? आइडिया क्लियर हो चुका है कि नहीं जी बताइए, कमेंट करिए और बताइए। इज दैट क्लियर? तो दोनों तरीके हैं। अगर कहेगा लास्ट डिजिट प्राइम नहीं है तो नेगेशन निकालने के लिए आप है निकाल लीजिए, उसके बाद सब्ट्रैक्ट करिए टोटल से। क्लियर है? हाँ या ना बताइए। तो देखिए यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड नहीं है, रिपीटेशन अलाउड है इसीलिए थोड़ा इजी बन गया। लेकिन अगर मान लीजिए ये सेकेंड वाला क्वेश्चन स्पेशली आप बस ये सवाल करिए कि लास्ट डिजिट इज नॉट ए प्राइम, लास्ट डिजिट इज प्राइम, लास्ट डिजिट इज प्राइम, लास्ट या यूनिट डिजिट इज प्राइम, ऑब्वियसली 3 डिजिट नंबर, ठीक है, with this condition that repetition is allowed, repetition is not allowed, repetitions is not allowed. Try to find out this. इसके बारे में क्या ख्याल है? Obviously 3 digit number we are talking about, 3 digit number. इसके बारे में क्या ख्याल है? Last or unit digit is prime, last or unit digit is prime where repetition is not allowed और 3 digit number है। बताइए इसके बारे में क्या ख्याल है? इसके बारे में थोड़ा सोचिए और मुझे बताइए। राइट, इसके बारे में थोड़ा सोचिए और मुझे बताइए जी। इसके बारे में थोड़ा सोचिए और बताइए मुझे।
वेरी गुड। तो कैसे करना है, लास्ट और यूनिट डिजिट इज ए प्राइम बताया गया है। तो हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, प्रीटी इजी राइट। देखिए 3 डैशेस है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, you have 10 digits. Out of them 4 are prime, 2 3 5 7, 4 digits are allowed here. Repetition is not allowed. First of all, first digit cannot be 0, except that you can only have 8 options. Why 8 options? Because already you took one prime. My friend, it is very important to write down prime over there. लास्ट क्वेश्चन में आप लेफ्ट से भी कर सकते थे जहां पे रिपीटेशन अलाउड नहीं था, रिपीटेशन अलाउड था जहां पे तो आप लेफ्ट से भी कर सकते थे, बट जहां पे रिपीटेशन अलाउड नहीं है it is obvious to write down the prime first, otherwise you will miss the chance. Whenever you are writing down the number over here, you are counting the prime as well if you are not taking a prime over there. So whenever repetition is not allowed, obviously you should take from right the prime first, because otherwise आप क्या करोगे, यहाँ पे मानिए लिख रहा हूं मैं, तो 9 नंबर्स लोगे 0 के अलावा, जो हालांकि नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी वहां पे प्राइम होना चाहिए, और उस दौरान अगर यहाँ पे 3 भी प्राइम आते हैं तो एक प्राइम आप नहीं ले रहे हो, राइट, गलती होगा। तो पहले यहाँ पे 4 करो, उसके बाद 8 करो, उसके बाद मिडिल में क्या होगा। अब देखिए एक यहाँ पे चला गया, मिडिल में 0 हो सकता है, लेकिन बाकी जो ये वाला पोजीशन और ये वाला पोजीशन में 2 वैल्यूज है वो नहीं होगा, तो मिडिल में भी 8 हो सकता है। 8 गुना 4 यानी क्या होगा, 32 इंटू 8 240 और 16 250। वेरी वेरी गुड। नाउ द क्वेश्चन इज दैट शुड वी गो लाइक दिस 4, बीच में जो है, बीच के लिए अगर आप देखोगे तो बीच में क्या आएगा, बीच के लिए अगर आप देखोगे तो बीच में 8 और इस तरफ 8, क्या हम पहले ऐसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं दोस्तों। अगर आप यहाँ पे मानो 4 लेते हो, उसके बाद 10th प्लेस का डिजिट पुट करते हो, 10th प्लेस में 8 की जगह पे क्या पुट करोगे, तब 9 पुट करोगे, क्योंकि आप इस तरफ से आ रहे हो, तो लास्ट एक पॉसिबिलिटी जो है आप नहीं लोगे, यहाँ पे आप 9 नंबर ले लोगे और यहाँ पे आके 7 नंबर लोगे, तो ये गलत हो जाएगा माय फ्रेंड, ये गलत हो जाएगा, 0 प्रॉब्लम करते हैं। तो ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, रूल ऑफ डैशेस, स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट, आपको लेफ्ट से स्टार्ट करना है, और अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है, अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है और ऐसा कोई कंडीशन है कि राइट डिजिट ये होगा, डिविजिबल बाय 2 होगा, आपको राइट डिजिट करना है पहले, फिर जाके लेफ्ट से शुरू करना है। क्या मैं समझा पा चुका हूं, क्या ये क्लियर है सबके लिए। देखिए डीप चीजों के लेकर बात हो रहा है, जो चीजें किसी बुक में नहीं होते हैं, जो चीजें कोई बुक में नहीं होते हैं, तो इसीलिए ध्यान देना बहुत जरूरी है। जो सवाल मैं करवा रहा हूं आपको ये अनुभव से है, तो आपको ये चीज कैसे करना है, ये सवाल समझ कर करना है, ऐसे कि कोई भी सवाल इस तरीके का आएगा तो आपको आना चाहिए। क्लियर है, चलो।
begin is there, from 5-lettered words with or without meaning. From 5 letters word with or without meaning, where vowels are together. Where vowels occur together. इस सवाल को करिए, बिगिन है फ्रॉम 5-lettered words with or without meaning, or how many 5-lettered words you can make with or without meaning, such that vowels will occur together, right? Very good, Akanksha. Form 5-lettered words with or without meaning, where vowels occur together. तो जी क्या होगा? सिंपल बात है सर, वेरी गुड शिवाजी। तो देखिए 5-lettered वर्ड्स बनाना है, सबसे पहले वावल्स कौन कौन है? ई और आई। ई और आई एक साथ रहने वाले हैं एज ए ग्रुप। उसके अलावा कौन कौन है? बी, जी और एन। तो ई और आई एज ए ग्रुप अगर बर्ताव करेगा तो 1 2 3 4, ये चारों एलिमेंट्स को आप इधर उधर कर सकते हो, या फिर परम्यूट कर सकते हो, या फिर अरेंज कर सकते हो। माय फ्रेंड, आप देखो अरेंज करने के वक्त पे कितने तरीके से करोगे? 4 फैक्टोरियल या 4p4, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 डैशेस है, और 4 डैशेस में ये आ सकता है बी ई आई जी एन हो सकता है, ई आई बी जी एन हो सकता है, ई आई बी एन जी हो सकते हैं। तो 1 2 3 4 थिंग्स विल बी अरेंज्ड इन 4 फैक्टोरियल वेज। नाउ यू सी दिस particular conjunction, this particular, you know, team, here are 2 members. Now these 2 members can be permuted in 2 factorial ways. So 2 factorial ways, so these in 4 factorial ways and these in 2 factorial ways. So this, for this and you have to multiply, right? For this and you have to multiply. Is that clear? That b e e I b g n, so 4 factorial into 2 factorial ways you can do that. 4 factorial ways into 2 factorial ways you can do that. Is that clear? ठीक है, ठीक है। 4 factorial into 2 factorial ways you can do that, my friend, right? सेम क्वेश्चन मैं देता हूं बट लिमिट के साथ। vowels occur together, बताइए।
कितने होंगे? फॉर्म 5 lettered words meaning or have a meaning or without meaning. So you have to form a 5 lettered words with or without meaning where vowels occur together. जहाँ पे vowels एक साथ रहता है मेरे दोस्त, बताइए, जहाँ पे vowels एक साथ रहता है मेरे दोस्त। देखिए आज तो हम PYQ लेकर ज्यादा डिस्कस नहीं कर पाए हैं, तो आप घर में जरूर PYQ करिएगा। जैसा पढ़ाया जा रहा है आपको इसी तरीके से सवाल आए हैं, राइट? इट्स अ परमुटेशन कॉम्बिनेशन, इट्स हियर दिस इंट्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। I believe those who have gone through the questions आपको पता चल रहा है कि these are very helpful, right? So my friend please बताइए जवाब क्या होगा? What should be the answer of it? Vowels occur together. Vowels occur together क्या होगा? आज का जो क्लास अटेंड कर चुके हो, आपको एक सलाह है आज के क्लास अटेंड करने के लिए। इट्स ए गाइडेड क्लास ऑफ परमुटेशन कॉम्बिनेशन। हर वक्त मैं गाइडेंस दे रहा था कि सवाल को करिए, खुद करिए। तो अगर बाद में भी आप ये क्लास देखते हो, उसी तरीके से करना है आपको। जितने बार मैं कहूंगा खुद करिए, तो आपको खुद करना है, अदरवाइज आप कभी सीख नहीं पाओगे। इट्स परमुटेशन कॉम्बिनेशन, ओके? अब जब तक खुद नहीं करोगे आप नहीं सीख पाओगे ये चैप्टर। तो ये गाइडेड मेडिटेशन की तरह गाइडेड क्लास था, जिसमें मैं बार बार कह चुका हूँ ये सवाल करिए, ये सवाल करिए एंड ये सवाल करिए। तो जब आप फिर से देखोगे इस सेशन को, सिमिलरली आप पेन और पेपर लेकर बैठ के उस सवाल को खुद निकालने की कोशिश करिएगा, नहीं तो सीखना इम्पॉसिबल है, ठीक है? चलिए, वेरी वेरी गुड आकांक्षा राठी। तो देखिए सबसे पहले तो 1 2 3 4 5 चीजें हैं। वावल्स ऑकर टुगेदर कहा गया है, तो दोनों आइस को हम एक साथ रखेंगे, दोनों आइस को एक साथ रखेंगे। और उसके बाद LMT है। My friend, there are 4 entities. In this 4 things can be arranged in 4 factorial ways. 4 things can be arranged in 4 factorial ways, and these 2 things can be arranged in 2 factorial ways. But you see, this is a repetition. So this is the basic idea of permutation and combination, that when things repeats, जब आप एक ही चीज को 2 बार देख रहे हो तो आपको उतने फैक्टोरियल से डिवाइड कर देना है। क्या आपको पता है ये चीज? अगर आई है 2 बार सेम है, तो आई रिपीट हो रहा है, तो इसको 2 फैक्टोरियल, क्योंकि आप इसको दोनों तरीके से अरेंज करोगे ये देखने में बिल्कुल एक होगा। जैसे मान लीजिए ये वर्ड आया है IILMT, आपको डिफरेंट वर्ड्स चाहिए। अगर आप आई को इंटरचेंज करोगे फिर से IILMT आएगा जो बिल्कुल सेम वर्ड है, तो 2 बार सेम वर्ड आएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 होता है। हमेशा याद रखिएगा 2 से डिवाइड करना नहीं, 2 फैक्टोरियल से करना है। क्योंकि अगर यहाँ पे 3 आई रहते हैं तो आप देखिए 3 फैक्टोरियल वेज पे वो आई अरेंज होगा 6 तरीके, और 6 बार ही आपको IILMT मिलेगा। तो दैट्स व्हाई यू हैव टू डू दैट, राइट? सो आंसर क्या हो जाएगा? 4 फैक्टोरियल। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन शुड बी 4 फैक्टोरियल, राइट? ठीक है, चलिए सवाल देता हूं। In how many ways? In how many ways? In how many ways you can form a committee of 3 women and 2 men from a group of 5 women and 3 men? बताइए। In how many ways you can form a committee of 3 women and 2 men from a group of 5
women, 5 women and 3 men? बताइए। ये सर यही करते हैं खुद ही। वेरी गुड। बताइए, इन हाउ मेनी वेज यू कैन फॉर्म अ कमिटी ऑफ 3 women and 2 men फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 5 women and 3 men? जल्दी बताइए, फटाफट बताइए। You don't need answer, just write it down in the form. I don't need answer. Shaboni Roy, welcome ji, welcome. I don't need the answer in the exact form, you just write the form. I just need to know your concept is clear or not. Your concept is clear or not. Okay, great. So क्या करना पड़ेगा? Very good. So answer should be, you have to choose 3 women out of 5 women. So 5C3 and 3 men. देखिए and आ रहा है तो multiply 3C2. That is the answer, right? 5C3 into 3C2. 5C3 अगर निकालोगे 5 factorial by 3 factorial into 2 factorial into 5 into 4 by 2, that is 10 and that is 3. So Shravani Roy, you are correct. That should be 30, right? So very good. 30 ways you can do that, right? Now बहुत ध्यान दीजिएगा, सवाल देता हूँ। You have to form from 3 women and 2 men. At least group of 3 people you have to form, or you have to choose from 3 women and 2 men. At least 1 man is there. आपको एक ग्रुप बनाना है जहां पे क्या करना पड़ेगा? 3 women है and 2 men है, और आपको 3 लोगों का ग्रुप बनाना है, लेकिन उस ग्रुप में एक आदमी होना ही है। 1 man must be there. At least 1 man. At least 1 man must be there. कैसे करोगे? How to do this question? How to solve this question? बताइए। At least 1 man must be there. Shaboni Roy, why to guess? Why to guess? Okay, I don't like guessing. You have to be confirmed and you are not allowed to make mistakes in my classroom. बताइए। 3C2 into 2C1. I don't think so.
थोड़ा दिमाग लगाइए। देखिए एटलीस्ट वन मैन इज देयर मतलब क्या क्या हो सकता है। एक सिचुएशन हो सकता है एग्जैक्टली वन मैन इज देयर, एक सिचुएशन हो सकता है एग्जैक्टली टू मैन इज देयर, थ्री मैन होने का तो कोई चांस नहीं है, राइट। So two situations are there. One is exactly one man, other is exactly two men. You can find out this or this and then subtract from the whole, right? Then you can get the answer directly. Or else you can use the negation. जब भी ये word रहता है ना at least one man is there, इसका negation निकालिए, मतलब no man is there कितना होगा। हमेशा ये बात ध्यान रखिए, जब भी कहा गया है at least one man is there, तो इसका मतलब क्या हो सकता है। एक हो सकता है इन तीन जगह में एग्जैक्टली वन मैन है, एग्जैक्टली वन मैन है, या फिर इन तीन जगह में एग्जैक्टली टू मैन है। इफ यू हैव एग्जैक्टली टू मैन और एग्जैक्टली वन मैन, और एग्जैक्टली वन मैन फ्रॉम out of two men you have to choose one, and out of three women you have to choose three. So 3 into 2, 6 possible ways are there. And here you can see exactly two men, 2c2 into 3c1. So 2c2 means 2. In fact, 2c2 is, sorry, 2 factorial by 2 factorial, 0 factorial. So 1. 2c2 is 1 and 3c2 is again 3. So that is 3. So these or this, there are two condition. मैंने क्या कहा, जब भी और रहेगा you have to add. Exactly one man is a different situation, exactly two men is a different situation. So these or this, you have to add them. So the ultimate answer should be 9. You can find the same thing which is more logical. ऐसे करने से अच्छा है आप निकालिए no man वाला situation कितने हैं। No man मतलब सिर्फ और सिर्फ women रहेगा, तो सिर्फ और सिर्फ women मतलब आप देखिए तीनों पोजीशन में women 3c3, यानी एक ही तरीका होगा। माय फ्रेंड आप देखिए एक इंपॉर्टेंट बात कि टोटल 5 में से 3 आदमी चूज करना था, तो 5 में से 3 आदमी चूज करना तरीका कितने हैं, 5c3, यानी 5 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, इवेंचुअली यू आर गोइंग टू गेट 10। तो 10 में से नो मैन एक सिचुएशन है, तो एटलीस्ट वन मैन 10 - 1 9 सिचुएशन। क्लियर, गॉट माय पॉइंट। सर कोर्स की क्लास कितने आवर की होगी, 2 घंटे के होगा। WWM, अच्छा आप ऐसे मत लिखिए, हाँ ठीक है, तो WWM WMM MMM, क्या बात है। शिवानी सर कोर्स की क्लास कितने आवर की होगी, 2 घंटे के होता है शिवानी, राइट, 2 घंटे के होता है। याद रखिएगा मेरे टीम में हम लोग 2 है, एप्टीट्यूड के लिए, इंग्लिश के लिए दीपकेश सर है, बट आपका दिनेश सर का क्लास देखिएगा, दिनेश सर भी है हमारे टीम में, ठीक है। तो दिनेश सर और मैं हूँ, तो CSIR नेट के लिए बता रहे हो शिवानी या फिर गेट के लिए, दोनों का ही क्लास 2 घंटा है, लेकिन क्लासेस अलग अलग होते हैं, ठीक है। चलिए, तो एग्जैक्टली 2 men है और ये समझ में आ गया आपको, एवरीथिंग इज प्रॉपर एंड फाइन, ठीक है। देखिए सवाल बहुत है मेरे पास, मतलब मैं 1000 सवाल करवा सकता हूँ। चलिए एक लास्ट सवाल के साथ आज एंड करते हैं, क्योंकि मैं ऐसा क्लास लेता जाऊंगा 3 घंटा 4 घंटा क्रॉस हो जाएगा, लेकिन PNC परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन खत्म होने का नाम भी नहीं लेगा, और आपको बिल्कुल बुरा भी नहीं लगेगा, आप भी चलता रहोगे, ठीक है। लेकिन खैर वक्त तो लिमिटेड है, राइट। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, यू हैव 3 आइडेंटिकल रेड बॉल्स, 3 आइडेंटिकल red balls and 2 identical black balls. Black balls. How many different arrangements are possible? 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 बताइए। सर दिन में कितने आवर की क्लासेस होंगे कोर्स में, एंड लाइव होगा क्या? हाँ जी लाइव होगा, लाइव बैच जैसे होते हैं, 2 घंटे के क्लासेस होंगे हर दिन, 24 दिन चलेगा, मतलब आपको 48 आवर्स देना है, ठीक है। 4 वीक का क्लासेस होगा, और हर वीक के बाद एक संडे टेस्ट होते हैं, ठीक है। तो 4 वीक्स
4 Sunday test, and every day you are going to have daily practice questions. 10 questions you are going to have test questions. So plenty of material you are going to get. Now आपको बस वक्त निकालना है ये करने के लिए, ठीक है? चलिए, 3 identical red balls are there, 2 identical black balls are there. How many different arrangements are possible? How many different arrangements are possible? जल्दी जवाब बताइए, जल्दी जवाब बताइए जी. Tell me fast the answer. इस सवाल का जवाब बताइए. जल्दी बताइए. देखिए, बॉल्स आर आइडेंटिकल, राइट? तीनों रेड बॉल्स है वो आइडेंटिकल है, देखने में बिल्कुल सेम है, और 2 ब्लैक बॉल भी देखने में बिल्कुल सेम है. तो आप उसको जितना भी इधर उधर करो देखने में सेम ही रहेगा, तो अरेंजमेंट सेम आएगा. आपको अलग अलग अरेंजमेंट चाहिए, डिफरेंट देखने वाला अरेंजमेंट चाहिए. वेरी वेरी गुड, फैंटास्टिक आकांक्षा राठी. समझ पा रहे हो? श्रावणी, शिवानी, आकांक्षा, शिवाजी कहाँ पे गए हो आप? जवाब बताइए. तो देखिए, पहली बात तो 5 ऑब्जेक्ट्स है, 3 रेड बॉल एंड 2 आइडेंटिकल बॉल, राइट? वेरी गुड. सारे स्टूडेंट करिए ना यार, सारे स्टूडेंट को जवाब बताना है. 5 ऑब्जेक्ट्स है, तो ये 5 बॉल को यहाँ पे कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो? 5 4 3 2 1, यानी 5 ऑब्जेक्ट को आप 5 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकते हो. मुश्किल ये है कि इसमें 3 आइडेंटिकल रेड बॉल्स है और 2 जो है आइडेंटिकल ब्लैक बॉल्स है. आइडेंटिकल है मतलब जो आइडेंटिकल है उससे डिवाइड करना है. 3 रेड बॉल के लिए 3 फैक्टोरियल, 2 ब्लैक बॉल के लिए 2 फैक्टोरियल, राइट? समझ में आया? जैसे इलाहाबाद में हम करते थे, सेम लेटर्स रहते हैं, उतने फैक्टोरियल से डिवाइड करना होता है, राइट? सेम फैक्टोरियल से डिवाइड करना होता है. तो देखिए, बॉल का सवाल भी ऐसे आप कर सकते हो, राइट? एनीवे मेरे दोस्तों, थैंक यू सो मच. आई बिलीव यू हैव एंजॉयड द क्लास. बहुत सारी चीजें सीखा. इट्स अ सीरीज ऑफ थिंग, मतलब मैं अभी तक हाफ वे तक ही आ पाया हूँ. 1.5 घंटा हो चुका है और ज्यादा खींच नहीं सकते, because the other people do have class here. It's not my board, right? So I cannot teach you for 8 hours here. So but what I can and ensure you कि जितना आपको पढ़ाया जा रहा है वहां से आपको क्लैरिटी होना चाहिए. मेरी बात आप तक जब पहुंच रहे हैं वो आपके दिमाग तक पहुंचना चाहिए, मन के अंदर तक पहुंचना चाहिए. अगर ये बात हो रहा है तो सब ठीक है, राइट? So thank you so much my friend. I believe you have enjoyed. A big thanks from my side that you have joined our session and you stayed with us. आप लोग एक साथ वक्त बिताए हो और कंपटीशन को और बेहतरीन बनाए हो. साइंस कहते हैं competition is also healthy, inspire few of the things inside us. The biological changes are happening at the same time when you are competing. But जीतने के बाद वो enhance होते हैं, हारने के बाद थोड़ा कम हो जाते हैं. बट कंपटीशन के वक्त पे वो थोड़ा ज्यादा होता है. बहुत सारी चीजें हैं, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ. सो कंपटीशन इज अ गुड थिंग. रिजल्ट बाद में देखा जाएगा, बट इफ यू कम्पीट विथ पीपल तो आपके अंदर बहुत सारे बायोलॉजिकल मैटर्स है, हार्मोन्स है, बहुत सारी चीजें हैं जिसमें कि इंक्रीज आते हैं, जिसमें हाई देखा जाते हैं. एनीवे, थैंक यू सो मच. थैंक्स फॉर बीइंग अ गुड गिविंग अ गुड कंपटीशन. दोस्तों के साथ शेयर करिएगा कि कंपटीशन और बेहतर बने. जितना बेहतर कंपटीशन बनेगा उतना बेहतर आप बनोगे. Thank you so much. Goodbye everyone. Take care.